प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और नूरपुर उपमंडल में इस चुनाव की पटकथा 2017 में ही लिख दी गई थी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ जरूरी एडिटिंग फतेहपुर उपचुनाव से पहले भी की गई। नूरपुर उपमंडल में भले ही 4 सीटें हैं, लेकिन सरकार बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। 2017 के चुनाव में भाजपा ने नूरपुर उपमंडल की 4 सीटों में से 3 सीटों को जीतकर प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार सिर्फ बनाई ही नहीं, बल्कि सरकार में जबरदस्त भागीदारी भी की। राकेश पठानिया देर से ही सही, लेकिन वन और खेल मंत्रालय पर काबिज हुए। सन 2017 के चुनाव में भी स्थितियां 2012 जैसी ही बनी, लेकिन भाजपा संगठन ने जैसे जैसे बागियों को मैनेज किया और चुनाव मैदान में नहीं कूदने दिया। इस कड़ी में ज्वाली से संजय गुलेरिया, इंदौरा से मनोहर धीमान, नूरपुर से रणबीर सिंह निक्का को मैनेज कर लिया गया और चुनाव मैदान में नहीं उतरने दिया। बात फतेहपुर की करें तो बलदेव ठाकुर मैनेज न हो पाए, या यूं कहें कि बड़े नेताओं में परमार से असुरक्षा के कारण बलदेव ठाकुर को चुनावी रण में उतार दिया गया। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि पार्टी के बड़े पदाधिकारी ने बलदेव ठाकुर को चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद तक भी की है। खैर, चुनाव हुए और भाजपा 4-3 से जीत गई और बलदेव ठाकुर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। नूरपुर से राजीव भारद्वाज, इंदौरा से मनोहर धीमान को विभिन्न बोर्डों और निगमों की अध्यक्षी भी सौंपी गई। लोकसभा के चुनाव में 2017 के बागी फिर पार्टी में शामिल कर लिए गए, जो कि भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी के हित में न था। कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया की मृत्यु के बाद फतेहपुर का उपचुनाव भाजपा के लिए नई परीक्षा लेकर आया। उपचुनाव जीतने के लिए ज्वाली के संजय गुलेरिया और फतेहपुर के ओम प्रकाश चौधरी को भी इस बार अध्यक्ष बना डाला। जीत की सनक ऐसी कि बागी को ही भाजपा ने फतेहपुर की कमान दे दी। भाजपा चुनाव हार गई, लेकिन जो सरकार और संगठन की किरकिरी हुई, उससे आज तक भाजपा सबक नहीं ले रही। सरकार के 2 मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री और पार्टी के महामंत्री पार्टी को करारी हार से भी ना बचा पाए। उपचुनाव तो हारे ही, लेकिन 2022 के उपचुनाव की पटकथा भी लिख दी गई। भाजपा के अध्यक्षों का मंडल और विधायकों से 36 का आंकड़ा बना हुआ है। मंडल अध्यक्षों और विधायकों की 5 साल की शिकायत रही कि इन अध्यक्षों ने पार्टी की जड़ें खोखली करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। अब जब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तो राजीव भारद्वाज को छोड़ तीनों अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व में नूरपुर के प्रत्याशी रहे रणबीर सिंह निक्का भी टिकट की हसरत पाल चुनावी दंगल में कूद पड़े हैं। भाजपा ने इन 4 अध्यक्षों को उपमंडल में पार्टी को मजबूती देने के लिए अध्यक्षी से नवाजा था, लेकिन क्या भाजपा उपमंडल में मजबूत हुई है? क्या ये अध्यक्ष भाजपा के मिशन रिपीट को डिलीट करने में नहीं लगे हैं? उपमंडल में भाजपा 4-0 से जीते या फिर 0-4 से, इन 4 अध्यक्षों पर बहुत कुछ निर्भर करता है।